हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ, चैप्टर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से रिलेटेड। हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बेटा, और सीबीएसई एग्जाम 2023 में जो आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय k into my determinant of A, where A is 3 by 3 matrix, then the value of k। हमें क्या गिवन है, हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये हमसे कहा गया है ये मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की, और वैल्यू ऑफ k हमें फाइंड करनी है। फोर ऑप्शंस हमें गिवन है, राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो जो हमें गिवन है उसी का हम यूज करते हैं, ठीक है। हमें क्या इक्वेशन गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या है, 1 बाय के इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेटा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि के इंटू में ए और फिर इसका क्या है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इक्वल्स टू क्या होता है, के टू द पावर एन इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जहाँ पे एक, जहाँ पे एन क्या है बेटा, एन जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और के क्या है बेटा, के कोई भी स्केलर है। क्लियर, के क्या है, कोई भी स्केलर है। अब इस प्रॉपर्टी के साथ हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड को देखें आप, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बाय 2 है, तो यहाँ पे 1 बाय 2 जो है वो किसका काम कर रहा है, स्केलर का, और ए इनवर्स क्या है, एक मैट्रिक्स। क्लियर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 2 की पावर एन, और एन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हमें एन जो ऑर्डर दे रखा है मैट्रिक्स ए का वो क्या है 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 बाय 2 की होल पावर 3। क्लियर, और साथ में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। क्लियर है, राइट साइड में ऐसे ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय के इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है, 1 की पावर 3 करेंगे 1 ही बनेगा, और 2 की पावर 3 इज 8, तो ये बनेगा 1 बाय 8। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। क्लियर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स निकाल के फिर उसका डिटर्मिनेंट लें, या डिटर्मिनेंट निकाल के फिर इन्वर्स करें, बात एक ही है, ठीक है। दोनों में ही क्या आएगा, सेम आंसर आपको मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, और राइट साइड में क्या है बेटा, 1 बाय के इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये बन गया 1 बाय 8। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक नंबर, एक वैल्यू, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और उसकी पावर -1 है। उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पावर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, -1 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, पावर +1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, कोई भी नंबर, सपोज 4 ही है, 4 की पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/4। ये लिख सकते हैं हम, 4 की पावर -1 को 1/4। वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो इन्वर्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या है, -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, अब ये क्या है, 1 बाय के इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो गया, दोनों डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया बेटा, यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई बेटा 8। क्लियर है, इसको हम सॉल्व करें, कि लेफ्ट में जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 इंटू के बनेगा, और 8 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 इंटू 8 क्या बनेगा, 8। तो के की वैल्यू आ गई 8, तो ऑप्शन बी जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर,